एंड दो चीज पे फोकस होता है. द फर्स्ट वन इज व्हाई डू यू नीड द स्कॉलरशिप, एंड द सेकंड वन इज व्हाई CFA. सर कंसिडरिंग द फीस आई वुड से कि अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको फिर से 1,30,000 पे करना पड़ रहा है. सो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट स्कॉलरशिप कि सपोज मुझे अभी CFA करना है, आई डोंट हैव दैट मच फंड्स, बट येस देयर इज एन ऑप्शन ऑफ स्कॉलरशिप. यस. उसमें एक बड़ा ऐसे लिखना पड़ता है वर्ड Yes. ऑफ. तो उसमें एग्जैक्टली क्या हम ऐसे डेटा डालेंगे या फिर एक्चुअल वर्ड्स डालेंगे जहाँ से आई विल बी कंफर्म कि हाँ मुझे स्कॉलरशिप तो मिल ही जाएगा. Okay. Scholarship is not at all easy. Yes. It is called Access Scholarship, and for Access Scholarship, every exam windows के 9 months पहले there is an application window that opens. एंड वो 9 मंथ्स पहले आपको एक ऐसे लिखना होगा और आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा. अप टू 250 और 300 वर्ड्स का ये ऐसे होता है. ओके. एंड दो चीज पे फोकस होता है. द फर्स्ट वन इज व्हाई डू यू नीड द स्कॉलरशिप, एंड द सेकंड वन इज व्हाई CFA. तो अगर आप वो ऐसे में ये लिख पाते हो कि मुझे क्यों CFA चार्टर होल्डर बनना है, it could be anything. It could be for your personal goal, it could be for your family, for the society, financial awareness spread करने के लिए, multiple reasons. And the second is why do you need the scholarship? तो probably आपके पास finances नहीं है, आप शायद student हो, आपके पास job नहीं है, whatever is the reason. So ये दो चीज पे focus करना होता है, why CFA and why do you need the scholarship. And there is no guarantee at all कि आपको मिल ही जाएगा. Yeah, there is no guarantee. जब मैं मुंबई में क्लास में पढ़ाता हूँ तो वी हैव रफली 70 to 80 स्टूडेंट्स पर बैच. उसमें से 2 को ही मिल रहा है, 2 या मैक्स कभी हुआ तो 3 स्टूडेंट्स को मिलेगा. सो द एक्सेप्टेंस रेशियो इज वेरी लेस एंड आई जस्ट लुक एट इट दैट दिस इज लक बेस्ड. किसी को भी ये डिसीजन नहीं बनाना चाहिए कि ये कोर्स में तो स्कॉलरशिप मिल ही जाएगा तो CFA करते हैं. यू शुड हैव द फंड्स इन द बैकिंग, देन ओनली यू शुड choose to go for CFA. बिकॉज मैं यही बोलने वाली थी कि सपोज अभी 70-80 लोग ऑब्वियसली इंडिया भर में कितने लोग अपियर कर रहे होंगे और कितने सारे लोगों के एसेस भी तो सेम भी हो सकते हैं. Yes. सो अगर 2 फ्रेंड्स अप्लाई कर रहे हैं, एक को मिल गया सेम ऐसे पे, दूसरे को नहीं मिला, तो इट इज कम्प्लीटली ऑन लक बेसिस. Yes. So of course it has to be unique. अगर आप देखो जो 80 लोग हैं उसमें से 40 लोग ChatGPT यूज करेंगे और एक ऐसे लिखेंगे एंड इजीली वो प्रेडिक्ट हो जाता है. उनके पास भी सॉफ्टवेयर्स होंगे दैट कैन ट्रैक कि ये AI बेस्ड है या नहीं है. सो पहले तो वही फिल्टर हो गया. बाकी के जो लोग हैं उन्होंने कैसा ऐसे लिखा हुआ है, डज इट फिट देयर क्राइटेरिया और नॉट. बहुत सारे चेक्स होते हैं इसके पीछे, बट ऑफ कोर्स वी डोंट नो एग्जैक्टली कितने लोग सिलेक्ट होंगे. सो इट इज आई मीन यू कांट जस्ट रिलाई ऑन दैट. इट इज रिस्की बट यू कैन टेक योर चांसेस. CA में हम लोग लाइक CA का ऐसा होता है ना कि आप 12th के साथ फाउंडेशन कर सकते हो. Yes. फिर आप इंटर में जाते हो, साथ में हमारा BCom चलते रहता है एंड देन वी लाइक साइमल्टेनियसली वी आर इन आर्टिकलशिप एंड फिर CA का एग्जाम आ रहा है. तो इसके साथ हम CFA को ज्वाइन कर सकते हैं क्या? आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु डू इट आफ्टर ग्रेजुएशन. ओके. बिकॉज 3 चीज़ें संभालनी बहुत डिफिकल्ट. जैसे एग्जाम्पल आपका कॉलेज भी है, आपका CA का पढ़ाई भी होगा, फाइनल का आर्टिकलशिप भी होगा, और उसमें आप CFA भी अगर इंक्लूड कर दो तो यू आर मेकिंग योर लाइफ टफ. सो माई बेस्ट एडवाइस वुड बी, जैसे आपका ग्रेजुएशन हो जाता है यू हैव दैट मच फ्री टाइम. जैसे अगर आपका डेली 2-3 आवर्स कॉलेज में जाता था, अब आप उसको रिप्लेस कर दो विथ CFA स्टडीज. सो दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच. स्टार्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन. लेवल 1 is on the easier side for CA students, especially जिन्होंने फाइनल की पढ़ाई करी हुई है. फाइनल के जो 2 पेपर्स है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड AFM, काफ़ी कुछ उससे लिंक होता है. सो लेवल 1 would then be easier. And of course once your final is done, you can go for level 2 and level 3. That would be the best approach. Okay. Otherwise managing so many things at once is difficult. And 1,30,000 का जो फीस है, you can't postpone the exams. So next year, if I booked a slot, I have to go for that exam. Yes, this year they allowed to postpone, but now they are not allowing it from next year onwards. So you have to be very sure that 1,30,000 मैंने pay किया है, तो I will be able to give my exam in this month and I will be able to clear it. Yes. So वो non-negotiable है. So yeah, that is why after graduation, for CA students especially. Otherwise for normal students they start very early.
Like after 12th standard itself, they start with coaching, Hmm. and in the second year of graduation, you can write the first level. First So level. for them, it is quick.